टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3 दैट इज़ फ्यूल्स। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि फ्यूल होता क्या है। फ्यूल्स क्या होते हैं? तो फ्यूल्स आर दी सब्सटेंसेस which when burn in air they produce large amount of heat and this heat can be used for domestic and industrial purposes। मतलब फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब एयर में जलता है, एयर के कांटेक्ट में आता है और जलता है तो काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट को हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल हो गया जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ये ऐसे फ्यूल्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। अब फ्यूल्स तो पढ़ लिया, पर कंबस्शन ऑफ फ्यूल क्या होता है? तो जब भी फ्यूल जलता है, जैसे लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, तो जो भी ये जलना होता है किसी भी फ्यूल का, ये जो प्रोसेस है इसको कंबस्शन बोलते हैं कि कंबस्शन हो रहा है उस फ्यूल का। तो कंबस्शन इज़ एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट, लाइट एंड फ्लेम। मतलब कंबस्शन जो होता है, जब भी फ्यूल जलता है तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। अब सब्सटेंस कैसे कंबाइन करेगा? उस सब्सटेंस में, फ्यूल में जो होती है वो कार्बन होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के साथ साथ ही वो 97 किलो कैलोरीज हीट भी प्रोड्यूस करता है। ये जो रिएक्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C+O2 गिविंग CO2 प्लस 97 किलो कैलोरीज, या फिर C+O2 गिविंग CO2 एंड डेल्टा H इज़ इक्वल टू -97 किलो कैलोरीज। दोनों ही रिएक्शन जो हैं वो बिल्कुल सेम है और दोनों का मतलब है कि दीज टू रिएक्शंस विच इज़ एक्चुअली अ सिंगल रिएक्शन, इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे ऊपर हमें बता रहा है, ये हमने एनर्जी रिलीज़ लिखी है जिसको हमने प्लस 97 किलो कैलोरीज लिखा है, और सेकंड रिएक्शन में हमने इसको एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में लिखा है, तभी इसको माइनस साइन दिया है और -97 किलो कैलोरीज लिखा है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जब भी होगा तो 97 किलो कैलोरीज हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इतनी सारी हीट प्रोड्यूस करता है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तभी फ्यूल से हमें हीट मिलती है। तो ये तो था कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। नेक्स्ट इज़ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? इग्निशन टेम्परेचर इज़ द मिनिमम टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड to start the combustion of a substance without further addition of the heat from outside। मतलब हर एक फ्यूल का मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना स्टार्ट करता है। जैसे हम लकड़ी जलाएंगे या कोयला जलाएंगे तो एकदम से नहीं जलता, उसको थोड़ी हीट देनी पड़ती है और थोड़ी देर के बाद जब वो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर अटेन करता है जिसके बाद वो जलना शुरू कर देगा और फिर हमें फर्दर हीट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी फ्यूल, कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं और उसके बाद वो स्मूथली चलेगा, फर्दर हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज किंडलिंग टेम्परेचर, इसको हम किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। कि क्लासिफिकेशन का मतलब है कि फ्यूल कितने टाइप का होता है, कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फ्यूल्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, मतलब कि फ्यूल कैसे मिलता है, कैसे बनता है, नेचर में बनता है, नेचुरल है, या फिर मैन मेड है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। और सेकंड क्लासिफिकेशन हो सकती है फ्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट का मतलब है कि जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस और प्रेपरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस और प्रेपरेशन फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन नेचुरल फ्यूल्स एंड सेकंड आर्टिफिशियल फ्यूल्स। नेचुरल फ्यूल्स को हम प्राइमरी फ्यूल्स भी बोलते हैं एंड वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि दीज आर द फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन नेचर। जो नेचर में हमें मिलते हैं उनको हम नेचुरल फ्यूल्स बोलते हैं। जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, नेचुरल गैस होगी, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारे नेचुरल फ्यूल्स हैं। अब कोल और वुड क्योंकि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए सॉलिड फ्यूल्स हैं। क्रूड ऑयल जो हो गया, क्रूड ऑयल का मतलब है पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल हमें मिलता है। पेट्रोलियम अलग चीज़ है, पेट्रोल अलग चीज़ है। पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, और पेट्रोल जो होता है वो उस पेट्रोलियम से बनता है जिसको मैन मेड फ्यूल हम बोल सकते हैं।
तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम जो है ये लिक्विड फ्यूल है और इट इज़ द नेचुरल फ्यूल। उसी तरह नेचुरल गैस जो है वो गैशियस फ्यूल है बट इट इज़ द नेचुरल फ्यूल। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल्स। आर्टिफिशियल फ्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी फ्यूल्स एंड दीज आर द फ्यूल्स विच आर मैन मेड, विच आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली और विच आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। मतलब जिनको हम बनाते हैं, जो मैन मेड फ्यूल्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल फ्यूल्स बोलते हैं। अब जैसे चारकोल हो गया, चारकोल क्योंकि बनाया जाता है, हम बनाते हैं इसीलिए सॉलिड फ्यूल। पेट्रोल डीजल जो कि इस पेट्रोलियम से बनेगा, लिक्विड फ्यूल है, आर्टिफिशियल बट क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है चारकोल तो इसीलिए सॉलिड फ्यूल। पेट्रोल डीजल लिक्विड स्टेट में इसीलिए लिक्विड फ्यूल्स। वाटर गैस ये भी बनाई जाती है, प्रोड्यूसर गैस ये भी बनाई जाती है, मैन मेड सिंथेसाइज्ड है तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं बट दे एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट सो दीज आर आर्टिफिशियल गैशियस फ्यूल्स। अब नेक्स्ट हम आपस क्लासिफिकेशन हम फिर से पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। वैसे मैंने आपको यहाँ भी क्लियर कर दिया बट दोबारा से हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो फ्यूल है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे सॉलिड फ्यूल्स आ गए, सॉलिड फ्यूल्स होंगे द फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो जैसे हमारे पास आ जाता है वुड, कोल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बट ये वुड और कोल जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए दीज आर नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स। कोक हो गया, चारकोल हो गया, अब हैं तो ये सॉलिड फ्यूल्स कोक चारकोल बट क्योंकि मैन मेड है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है इसीलिए आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स विल बी दी फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट में होंगे वो लिक्विड फ्यूल्स हो गए। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम मैंने आपको बताया लिक्विड फ्यूल है बट क्योंकि नेचुरल है इसीलिए नेचुरल लिक्विड फ्यूल। डीजल, पेट्रोल ये इससे बनते हैं तो इसीलिए मैन मेड है तो आर्टिफिशियल लिक्विड फ्यूल्स। नेक्स्ट थर्ड टाइप आ जाता है गैशियस फ्यूल्स। दीज आर द फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट। तो जैसे हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल गैस जो नेचर में मिलती है तो इसलिए नेचुरल गैशियस फ्यूल। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस ये आर्टिफिशियल गैशियस फ्यूल्स आ गए। अब ये तो थी क्लासिफिकेशन फ्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज़ बर्न्ड। इसका मतलब है कि जब भी अब फ्यूल जल रहा है पर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा अच्छा फ्यूल है और कौन सा अच्छा फ्यूल नहीं है। तो अगर कोई भी फ्यूल 1 ग्राम जल रहा है और 1 ग्राम फ्यूल जब जलता है तो कितनी हीट वो प्रोड्यूस करता है वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब कोई भी फ्यूल जैसे लकड़ी है जल रही है 1 ग्राम जल रही है, कोयला 1 ग्राम जल रहा है, कोई दूसरा फ्यूल है वो 1 ग्राम जल रहा है तो उनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फ्यूल जो है वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उनका 1 ग्राम। तो जो भी फ्यूल जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा व्हेन 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल इज़ बर्न्ड तो वो अच्छा फ्यूल होगा और वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा उस हीट को बोलेंगे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। अब सॉलिड लिक्विड के केस में तो हम ग्राम्स ले लेते हैं। अब जैसे यूनिट वॉल्यूम की बात की गई है मतलब गैशियस फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब गैशियस फ्यूल जब बर्न होगा तो कितनी हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है उस हीट को बोलेंगे उस गैशियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप की हो सकती है, वन इज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड अदर इज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं दैट इज़ HCV और GCV। डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज़ बर्न्ड completely and the products of combustion are cooled to room temperature। मतलब अगर सिंपल से वर्ड्स में मैं बोलूँ तो जब भी हम आपस जो फ्यूल की हम बात करते हैं तो उसमें जो जलता है कोई भी सब्सटेंस वो कार्बन है एक्चुअली जो बर्न होता है और जो हमें हीट देता है। अब किसी भी फ्यूल में सिर्फ कार्बन नहीं प्रेजेंट होता, उसमें हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऐश हो सकती है, दूसरा कोई कंपोनेंट हो सकता है उसमें प्रेजेंट। अब कार्बन तो जल रहा है बट ये जो हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन भी फ्यूल में प्रेजेंट हो सकती है या फिर किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,